फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। यहाँ मैंने ईवीएस के बहुत ही अच्छे 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आई हूँ। जो नोट्स ये मैंने बहुत सी जगह से कलेक्ट किए हुए हैं और ये मैंने खुद हाथ से तैयार किए हुए हैं। तो आज मैं इनके नोट्स लेके आई हूँ जो आगे आने वाले आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जो यूपी टेट, सी टेट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता में। ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। सबसे पहले चंद्रमा पर जब मानव भेजा था वो कौन से देश, किस देश से भेजा गया था? वो था अमेरिका से। यहाँ फ्रेंड्स मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से रीड कीजिए, तो 101% आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। ठीक है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। किस मिट्टी में हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? केवल एक काली मिट्टी ऐसी है जिसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है? ज्वालामुखी से। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? कपास की। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार यूपी टेट, सी टेट में पूछा गया है ये। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। अब है काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये है गुजरात में। और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नील नदी किस द्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वांगो नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माउंट बोल्गा। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी मलेरिया स्टार्ट विद मी। ठीक है, क्या थी विश्व मलेरिया दिवस की थीम? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ठीक है, इसका लक्ष्य था कि मलेरिया को बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड वेरी 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 इंपोर्टेंट है, जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। यही गोल क्रांति कहा जाए तो ये आलू से संबंधित है। ठीक है, और भूरी क्रांति किसे कहते हैं? ये उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम MS स्वामीनाथन को। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ही लेके आई हूँ फ्रेंड्स, तो इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिए। अब आते हैं भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। ठीक है।
लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था? लोकपाल विधेयक पारित हुआ था 2013 में। लोकपाल का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? ये लिया गया है ईश उपनिषद से। लोकपाल का आदर्श वाक्य ईश उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हाल ही में कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हाल ही में 20 जुलाई 2020 में पारित हुआ था। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कब पारित किया गया? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में 1959 में पारित किया गया था। और विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ये पाया जाता है भारत में। डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में पाया जाता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी ये होती है 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, अपसौर ये होती है 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, जो होती है 3 जनवरी को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है ना, सूर्य की पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है अपसौर, उपसौर 3 जुलाई को, और अधिकतम दूरी अपसौर 4 जुलाई को। नहीं सॉरी, उपसौर न्यूनतम दूरी उपसौर 3 जनवरी को, और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर 4 जुलाई को। बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ठीक है, उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को, और पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। और भारत भारतीयों के लिए नारा ये किस संस्थान ने दिया था? ये आर्य समाज ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, यही हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे बताया गया, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और हरा ग्रह कौन सा है? अरुण, और नीला ग्रह है पृथ्वी। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्व का लौह पुरुष कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये है असम में, और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अब मार्क लीजिए इसको। सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामचाऊ मणिपुर में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे अधिक तितली कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स लेके आए हैं हम यहाँ पर 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन। ये मैंने बहुत सारी जगह से कलेक्ट करके बहुत ही अच्छा कलेक्शन बनाया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो आपके ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।